नमस्कार दोस्तों, आज हम स्थानीय स्वशासन के विषय में चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने राज्य की कार्यपालिका के विषय में चर्चा की थी। उससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आपने हल किए थे। आपसे अनुरोध है कि बार बार इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो स्थानीय स्वशासन इसमें क्या आता है, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इन मुद्दों के विषय में आज कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पहला प्रश्न लेंगे आज का। पहला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो यहाँ आपको बता दें कि अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, यह सब पंचायती राज संस्थाओं के विषय में अपने सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो इस समिति ने क्या सिफारिश की थी कि पंचायतें कितने स्तरों पर होनी चाहिए। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर 3 स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, या केवल जिला एवं मंडल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, या केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बलवंत मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ए ऑप्शन ठीक है। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी, जिसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। अभी अभी आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। यहाँ याद रखना किस सन में बनी थी, 1957 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के दोस्तों आप पंचायत इलेक्शन में भाग लिए होंगे, जो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। तो पंचायत समिति के लोग क्या होता है, जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्कृति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। ये संस्कृति होगा यहाँ पर। तो किसने सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक बनाया जाए, अर्थात संविधान में इनका वर्णन किया जाए, या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इनको स्थान दिया जाए भारत में। 4 ऑप्शन, LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, या अशोक मेहता कमेटी। तो पहली बार जो पंचायती राजों को संवैधानिक स्थिति देने की बात की थी, वो की थी LM सिंघवी कमेटी ने। याद रखना होगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है। यह पूछ रहा है कि सरकार किन मामलों को डायरेक्टली नहीं देखती या पंचायतें उन्हें हैंडल करती हैं। नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले। तो इसमें आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में कि जो लास्ट 3 वाले हैं, ये तो राज्य सरकार के बिना हो ही नहीं सकते सॉर्ट आउट। आर्थिक मामले, विधि निर्माण के मामले, या कार्मिकों के मामले। तो इसका सही ऑप्शन है ए, नागरिकों की शिकायतें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि 1 स्तर पे बनाओ, 2 पे बनाओ, 3 पे बनाओ या 4 पे बनाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 स्तरीय। याद रखिएगा, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों के लिए संस्तुति दी थी और बलवंत मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय पंचायतों के लिए संस्तुति दी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं इस प्रश्न को देखकर, इसके ऑप्शंस देखकर, इसका गलत ऑप्शन क्या है? ए, कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। जी हाँ, राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को बताता है कि पंचायतों को कितने और कैसे संसाधन दिए जाने चाहिए। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो यह राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पंचायतों का चुनाव संपन्न कराए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में शामिल है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो बताया था 3 स्तरीय है अभी आपको। तो 3 स्तर में इसके कौन कौन से हैं अभी बताया है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अभी बताया था ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 1, 2 और 3 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियमन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेगा, ये भी सही है। पंचायत राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हों, या यदि पंचायती राज इकाइयों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 माह में की अवधि में चुनाव कराए जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, जब 73वें संशोधन में की बात हुई थी, जब प्रस्ताव बनाया गया था, तो उसमें 2 बच्चों वाली शर्त नहीं थी, उस वक्त से बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा प्रस्तावित नहीं है? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। ये जो विकल्प है यह बाद में जोड़ा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, संवैधानिक है तो वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, कर आरोपित कर वित्त भी प्राप्त कर सकती है। हाँ, केंद्रीय नियंत्रण यह नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया। पहला स्टेटमेंट, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान, यह भी ठीक है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण
ये भी ठीक है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सभी चारों। दोस्तों काफ़ी सारे जो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं ये आपको यहाँ मिल रहे हैं, आगे जो और भी पोर्शंस होंगे वहाँ भी आपको मिलेंगे। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इनसे ही मिल जाएगी। अगर आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद यही याद हो जाएगा कि क्या व्यवस्थाएं किस क्षेत्र में की गई हैं, क्योंकि इसमें 4 में से एक गलत होता है या चारों सही होते हैं, तो वो 4 नई चीज़ें आपको जानने को यहीं मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करने बार बार पड़ेंगे ताकि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ये भी देखिए टाइप क्वेश्चन है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना, या ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना। सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 4 ऑप्शन, 243H, 243I, 243J, 243K। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 243I। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। 1992 में अधिनियमित नई पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान ऐसा नहीं है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापक किया जाना, पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व तथा पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। तो जो शामिल नहीं है वो है दोस्तों डी, पारिश्रमिक और समय पाबंदी से संबंधित ये जो ऑप्शन है यह शामिल नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो बाद में चेंज हुए हैं वो तीनों ही इसमें शामिल हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक है ही है, पद, जगह, स्थान आरक्षित, निर्वाचन होंगे ही, ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र हैं, ये पंचायतों पे होते ही हैं, तो कौन सा इसमें नहीं है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 1992 का 17वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन या 1994 का 77वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1992 का 73वां संशोधन। दोस्तों कहीं कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि 92 है या 1993 है, तो याद रखिएगा 92 में यह रखा गया था विधेयक, इसके प्रोसीजर 92 में शुरू हो गया था विधेयक से संबंधित, क्लियर होते होते वो 93 आ गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेंगे। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपी गई कार्य निम्नलिखित में से किस में वर्णित है? 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 13वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो ये भी आपको पता होगा, इसका सही आंसर है ए, 11वीं अनुसूची। अभी पिछले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में भी ये आया था कि 11वीं अनुसूची में कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है? जो राज्य सरकार के टैक्सेस हैं, जो फीस हैं, उनका वितरण किस प्रकार से पंचायतों के साथ होना चाहिए,
यह कौन बताता है राज्यपाल को या कौन सिफारिश करता है? ए जिला योजना समिति, बी राज्य वित्त आयोग, सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय या उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी राज्य वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के विषय में बताता है और राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि न्यायिक पुनरीक्षण पंचायतों के क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि ये काम किसका है? न्यायपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो लोगों से इकट्ठा होकर बनाते हैं हम, या गांव के जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वह सभी ग्राम सभा में आते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले अपने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है डी राजस्थान। चलिए अब अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा या राज्य के चुनाव आयोग द्वारा। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि पंचायत चुनाव करने का निर्णय राज्य सरकार लेती है कि पंचायतों का चुनाव कराया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। साबरमती में, वर्धा में, नागौर में या सीकर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नागौर, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। जब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित करने होंगे? अभी एक ऑप्शन में आपने इसका आंसर देखा है पिछले क्वेश्चन में, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी 6 माह। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, संविधान का 74वां संशोधन, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। इसका सही आंसर है बी 74वां संशोधन। 73वां है संबंधित पंचायतों से और 74वां है नगर पालिकाओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा या जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी राज्य सरकार द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, सही है, जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की। दोस्तों यह इसका गलत है। जैव संबंधों से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यह भी सही है।
पदसोपानिक संरचना, यह गलत है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है केंद्र सरकार राज्य सरकार फिर उसी लेवल पे उसी पावर के साथ स्थानीय स्तर पर पंचायत है। तो इसमें सही कौन सा है? पहला और तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति, या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर। इसका सही आंसर क्या है? सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, नामों में कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो ब्लॉक लेवल पर होती है उसे पंचायत समिति कहते हैं, जो आपके गांव में है वो ग्राम पंचायत है, जिला पर जिला परिषद है। तो नामों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप करते रहेंगे इन्हें तो याद रहेंगे सभी आपको। नेक्स्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। ग्रामों के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, यह भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के खनन का पट्टा अथवा सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। यह दोस्तों गलत है, क्योंकि अगर कहीं मिनरल्स वगैरह मिलेंगे तो ग्राम सभा से सरकार नहीं पूछेगी कि भाई यहाँ खुदाई करनी है कि नहीं, या आप इस पे लाइसेंस हमें दो। तो सही क्या है? पहला और दूसरा। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, या लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, विकास मूलन प्रशासन में लोगों को भागीदार बनाना, भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? अभी तक आप पढ़ रहे हैं, कब हुआ था? 1993। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखिए, सरकारें चाहती हैं जो ग्रामीण समाज है वह उसे भी ग्राम प्रशासन, उसे भी राज्य के या देश के प्रशासन में भागीदार बनाया जाए, इसीलिए पंचायतों की व्यवस्था की जाती है। तो सरकार क्या करती है? अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या करती है? ग्रामवासियों में, पंचायत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, या राजनेताओं की? समझ रहे हैं आप? इसका आंसर क्या होगा? ए, स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति, या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण? तो इसका सही आंसर है बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट,
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? अनुच्छेद 43, 45, 47 या 50? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि जब आप लोग सेम चीज़ पढ़ते हैं तो आप डिस्कस उस पर अच्छा कर सकते हैं। जब डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूज़न आएंगे, कन्फ्यूज़न होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे और फिर हम उन्हें दूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जो पंचायतें हैं ये तो लगभग मौर्य काल से चली आ रही हैं ये सब चीज़ें। तो यह कुछ ऑप्शन सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह गलत है। यह 3 स्तरीय संरचना है, यह सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को पढ़ाता है, यह भी सही है। तो गलत ऑप्शन है इसमें बी। चलिए नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यह सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी। एक सामुदायिक विकास भी होता है, लोगों की हिस्सेदारी भी होती है, अभी अभी आपको बताया था शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव में को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। यह जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। दोस्तों तीनों ही विकल्प ठीक हैं इसके। 3 श्रेणियां आपको बताया, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना ये भी बताया, और जिला परिषद में सांसदों को मनोनीत किया जाता है, इसका भी याद रखिएगा। तो ये सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता संबंधित है। VKRV राव समिति, यह पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है। बाकी संतानम समिति या BR मेहता समिति, यह पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, तो आपको मेन समिति कौन सी याद रखनी है पंचायती राज से संबंधित? अशोक मेहता, बलवंत मेहता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद संथानम, LM सिंघवी, BR मेहता, सब कमेटियों के नाम इन क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों आपको पता चलते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ब्लैंक दिया है में प्रारंभ की गई थी, हरियाणा, गुजरात, UP और आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा इसका सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं उनसे संबंधित 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या BP सिंह? राइट आंसर इज सी, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज किस सूची का विषय है?
समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। यह गलत है दोस्तों, इसका बी, क्योंकि 2 स्तर नहीं 3 स्तरीय होती हैं ये भी। इसका सही आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? राइट आंसर इज बी, लॉर्ड रिपन। रिपन और लिटन में कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन किया था? 1905, 6, 7 या 8? सही आंसर है सी, 1907। नेक्स्ट, शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? चेल्सी वुड्स, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड रिपन या होब हाउस? सही आंसर होगा डी, होब हाउस। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय सुशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? इसका सही आंसर होगा बी, 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने अनुच्छेद जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किए गए? 4 ऑप्शन, 14, 15, 16 या 17? सही आंसर है सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? 25, 27, 28 या 29? राइट आंसर इज डी, 29। दोस्तों इन्हें बार बार करेंगे क्वेश्चंस को, ये सब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, कोई पुस्तक वगैरह में आपका समय नष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, किसी राज्य की जनसंख्या कितने से कम होने पर उस राज्य की मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख? राइट आंसर इज सी, 20 लाख। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत के गठन की आवश्यक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई दुविधाएं हो तो उनसे हमें अवगत कराएं। आपका दिन शुभ रहे।